परफेक्ट स्टडी 68 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आप पढ़ने वाले हैं इस चैनल के माध्यम से फिजिक्स क्लास 11th और चैप्टर आपका चल रहा है मापन मात्रक तथा त्रुटि विश्लेषण। फिजिक्स क्लास 11th के आपका यह चैप्टर पहला चैप्टर है, क्योंकि इसके पहले का जो चैप्टर था वो 30% वाले कोर्स में कटौती हो गई है। तो आइए देखिए, इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं सार्थक अंक। अब देखिए, सार्थक अंक यानी सिग्निफिकेंट फिगर है सार्थक अंक। अब देखिए, सार्थक अंक क्या है कि कोई भी यंत्र यानी किसी भी माप को लेने के लिए हमें किसी न किसी यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। तो किसी मापक यंत्र के द्वारा हम क्या करते हैं, मापक यंत्रों के द्वारा माप को हम प्राप्त करते हैं, और वह माप जो है उस मापक यंत्र की यथार्थता की एक सीमा के तहत ही हम माप सकते हैं। तो प्रत्येक मापक यंत्र के माप की यथार्थता की एक सीमा होती है, ठीक। अब उसके द्वारा प्रेक्षण लिया जाता है या उससे माप ली जाती है। अब इसमें आपका यह है कि अगर हम किसी माप को पैमाने से 2.5 सेंटीमीटर, अब पैमाने में आपका 0.5 सेंटीमीटर तक ही माप सकते हैं, या वर्नियर कैलिपर्स से अगर हम नापें, वर्नियर कैलिपर्स, तो इसमें 2.52 तक हम माप सकते हैं, ठीक। 2.5। अब इसमें आपका जो है ये इतना सेंटीमीटर पढ़ा गया, इसकी माप यहाँ 2.52 सेंटीमीटर मान लीजिए माप लिया गया। फिर इसी को अगर हम स्क्रू गेज से नापें, तो यहाँ 2.521 यहाँ तक माप लिया गया, या 520 या 522 तक माप लिया गया। तो यहाँ पे देखिए, यथार्थता की एक सीमा है, प्रत्येक की अलग अलग है। मीटर पैमाने में केवल आप जो है सेंटीमीटर तक ही माप सकते हैं। वर्नियर कैलिपर्स का इतना आपका है, दशमलव के 2 स्थानों तक माप सकते हैं। स्क्रू गेज में दशमलव के 3 स्थानों तक माप सकते हैं। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि इसमें, या इस तरह से आप जानिए कि यह 2.25 कोई राशि मापी गई और वह 2.52 सेंटीमीटर है, ठीक। और ये माप आपकी जो है 2.51 और 2.53 के बीच में स्थित होगी, इसके बीच में ही स्थित होगी। तो यह माप आपकी जो है, इसमें 2.5 तो सार्थक अंक है और 2 इसका जो है ये संदिग्ध अंक है। इसमें 2 जो आपका सबसे लास्ट वाला अंक ये संदिग्ध अंक है, 2.5 सार्थक अंक है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि किसी राशि के माप में यथार्थतापूर्वक ज्ञात अंकों को तथा पहले संदिग्ध अंक को सार्थक अंक कहते हैं। किसी राशि की माप में यथार्थतापूर्वक ज्ञात अंकों को तथा पहले संदिग्ध अंक को, किसी राशि के माप में यथार्थता पूर्वक ज्ञात अंकों को तथा पहले संदिग्ध अंक को सार्थक अंक कहते हैं, ठीक। पहले संदिग्ध अंक को ले लिया जाए, यथार्थता पूर्वक ज्ञात अंकों के साथ पहले संदिग्ध अंक को ले लिया जाए, तो यही सार्थक अंक है। अब इसके बाद है कि यह सार्थक अंक जो है, यह इसकी विशेषताएं या इसके गुण हैं। इसका गुण क्या है कि पहला गुण है, किसी भी मापी गई राशि में सार्थक अंकों की संख्या यह मापक यंत्र के अल्पतमांक पर निर्भर करती है। जैसे हमने आपको बताया ना कि मीटर पैमाने से किसी तार की लंबाई को या किसी छड़ की लंबाई को 2.5 सेंटीमीटर मापा गया, वर्नियर कैलिपर्स से 2.52 सेंटीमीटर मापा गया, स्क्रू गेज से 2.521 सेंटीमीटर मापा गया। तो यह आपका है कि ये मापक यंत्र
के अल्पतमांक पर निर्भर कर रहा है, क्योंकि मीटर पैमाने का अल्पतमांक मीटर पैमाने का 0.1 होता है, इसका 0.01 होता है और इसका 0.001 होता है। तो ये अल्पतमांक पर निर्भर कर रहा है कि कौन सी माप, यानी ये सार्थक अंक जो है किसी भी मापक यंत्र के अल्पतमांक पर निर्भर करता है, या इसकी पहली विशेषता या पहला गुण है। पहला गुण इसका है कि पहला गुण किसी भी मापक यंत्र का अल्पतमांक, किसी भी मापक यंत्र के अल्पतमांक पर निर्भर करता है सार्थक अंक। पहला गुण है कि सार्थक अंक मापक यंत्र के अल्पतमांक पर निर्भर करता है। जैसे हमने आपको अभी बताया, जैसे में कि मीटर पैमाने से मापा गया 2.5 सेंटीमीटर, वर्नियर कैलिपर से 2.52 सेंटीमीटर और स्क्रू गेज से नापा गया तो 2.521 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। अब इसमें देखिए मीटर पैमाने का 0.1 होता है, वर्नियर कैलिपर्स का 0.01 होता है, अल्पतमांक है, और स्क्रूगेज का 0.001 अल्पतमांक होता है। तो इस हिसाब से यह अल्पतमांक पर निर्भर कर रहा है, यह क्या, सार्थक अंक। इसके बाद है कि सार्थक अंक का दशमलव बिंदु की स्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सार्थक अंक पर दशमलव बिंदु की स्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा जो आपका है, दूसरा है कि दशमलव बिंदु की स्थिति का सार्थक अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दशमलव बिंदु की स्थिति का सार्थक अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब जैसे देखिए कोई माप है 2.5 सेंटीमीटर है, इसी को हम लिख सकते हैं 0.025 मीटर, ठीक। और इसी को हम लिख सकते हैं 2 सेंटीमीटर को हम किस में बदल दें, मिलीमीटर में बदल दें, 10⁻³ से गुणा हो जाएगा यहाँ से, तो आएगा 25.0 मिलीमीटर, ठीक, 25.0 मिलीमीटर। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि प्रत्येक में यह जितने लिखे गए हैं सभी में केवल 2 ही सार्थक अंक हैं। अब सार्थक अंक कैसे निकालेंगे ये आपको हम आगे बताएंगे। सभी में 2 ही सार्थक अंक हैं, प्रत्येक में केवल 2 सार्थक अंक हैं। यहाँ तीनों में जो है आप देख रहे हैं केवल 2 सार्थक अंक हैं, 2 सार्थक अंक हैं, ठीक, 2 ही सार्थक अंक सभी में हैं। तो यह दशमलव बिंदु की स्थिति का सार्थक अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह आपका इतना है 5.2, इसी को हम लिख सकते हैं, ये आपका सेंटीमीटर में है तो मीटर में लिखेंगे तो इसमें क्या करेंगे 100 से भाग करेंगे तो यह हो जाएगा 0.052 मीटर हो जाएगा। और इसी को हम यदि मिलीमीटर में लिखें, मिलीमीटर में 10⁻³ से गुणा करेंगे 52.3 मिलीमीटर हो जाएगा, ठीक। तो यह आपका दशमलव बिंदु की स्थिति, यहाँ भी प्रत्येक में क्या है, प्रत्येक में एक चीज यहाँ गड़बड़ हो गया, यहाँ प्रत्येक में 3 सार्थक अंक हैं, प्रत्येक में 3 ही सार्थक अंक हैं प्रत्येक में। तो यहाँ दशमलव बिंदु की स्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये आपका दूसरी विशेषता या दूसरा गुण है किसका, सार्थक अंक का। तीसरा गुण है कि किसी माप में सार्थक अंकों की संख्या जितनी अधिक होगी वह माप उतनी ही अधिक यथार्थ होगी। तीसरा है कि किसी माप में सार्थक अंकों की संख्या जितनी अधिक होगी, किसी माप में सार्थक अंकों की संख्या जितनी अधिक होगी वह माप उतनी ही यथार्थ होगी, ठीक, जितनी अधिक होगी सार्थक अंकों की संख्या। अब यहाँ देखिए सार्थक अंकों की संख्या जितनी अधिक होगी वह माप उतनी अधिक यथार्थ होगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, जैसे आपका लिखा गया 3.5 × 10⁻⁻⁴, 3.5 × 10⁻⁻⁶, 3.7 × 10⁻⁸। तो इसमें सार्थक अंक
सबसे अधिक हैं। 3.7 × 10⁻8 में सार्थक अंक सबसे अधिक हैं, तो यह माप सबसे अधिक यथार्थ होगी, और इसमें सबसे कम है सार्थक अंक, तो यह कम यथार्थ होगी। तो इस हिसाब से आपने तीसरा भी जाना। अब इसके बाद जानिए कि चौथा क्या है, कि किसी माप में सार्थक अंक जितने अधिक होंगे उसकी माप में प्रतिशत त्रुटि उतनी कम होगी। किसी माप में सार्थक अंक जितने अधिक होंगे उसकी माप में प्रतिशत त्रुटि उतनी ही कम होगी। सार्थक अंकों की संख्या अधिक होगी तो माप अधिक यथार्थ भी होगी और प्रतिशत त्रुटि भी कम होगी। तो जैसे आपका है कि आप मान लीजिए कि कोई राशि है, चौथे के लिए हम देख ले रहे हैं, कोई राशि आपकी है इस तरह से कि उसमें, या आप यही सेंटीमीटर वाला ले लीजिए, 2.51 का मापा गया पैमाने से, 2.52 मापा गया वर्नियर कैलिपर से, 2.520 मान लीजिए यह स्क्रू गेज से माप लिया गया है। तो इस प्रकार से प्रतिशत त्रुटि 2.5 × 100 बटे 0.1। पढ़ाई होला का हो कि अकेले पढ़ाता है? देखिए, हम आपको बता रहे थे कि किसी माप में सार्थक अंकों की संख्या जितनी अधिक होगी वह माप उतनी अधिक यथार्थ होगी। जो आपका चौथा गुण या चौथी विशेषता है, तो इसमें आप देख रहे हैं यहाँ 2 सार्थक अंक है, यहाँ 3 सार्थक हैं, यहाँ 4 सार्थक अंक हैं। सार्थक अंकों की संख्या इसमें आपकी 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है। अब देखिए इसमें किसकी प्रतिशत त्रुटि कम आती है, तो प्रतिशत त्रुटि के लिए यहाँ मीटर स्केल का अल्पतमांक होता है, अल्पतमांक बटे सार्थक अंक गुणे 100। अब यहाँ से आपका हो जाएगा, दशमलव दोनों से हट जाएगा तो 100/25 यानी 25 चौका 100। ये 4% की इसमें त्रुटि हो रही है। और दूसरे वाले में देख लें अगर 2.52, इसके लिए अगर हम देखें प्रतिशत त्रुटि तो यहाँ आपका हो जाएगा 0.01 बटे 2.52 गुणे 100। और यहाँ यदि हम देखें तो यह आपका दशमलव हटेगा तो 100/252 और भाग करेंगे तो आपका कितना आएगा, 0.04% आएगा। ठीक, 0.4% लगभग इसका आएगा। इसके बाद तीसरे वाले के लिए अगर हम देखें प्रतिशत त्रुटि तो यहाँ आपका हो जाएगा 0.0001/2.520 गुणे 100। यहाँ भी 3 अंक, यहाँ भी 3 अंक से दशमलव हटेगा तो ये आपका आएगा 100/2520। और इसका जब हम भाग करेंगे तो इसमें 0.04% की त्रुटि आएगी। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि जिसमें सार्थक अंक सबसे अधिक हैं, यहाँ सार्थक अंक सबसे अधिक हैं, तो इसकी प्रतिशत त्रुटि सबसे कम है। तो यही आपका चौथा गुण है कि जिस माप में सार्थक अंकों की संख्या अधिक होगी उसमें प्रतिशत त्रुटि कम होगी। तो इस प्रकार से आपने सार्थक अंकों के विशेषता को और सार्थक अंक को पढ़ा। इसके बाद हम आपको सार्थक अंकों की पहचान बताएंगे कि सार्थक अंक की पहचान आप किस प्रकार से करेंगे। तो इस प्रकार की प्रत्येक दिन की वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल परफेक्ट स्टडी 68 को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।